नमस्कार। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की लेक्चर की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर एंड साइज ऑफ कंडक्टर के बारे में स्टडी करेंगे। सो वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ कंडक्टर्स एंड साइज ऑफ कंडक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इंसुलेटर्स। First of all, what is the main function of the conductor? The main function of a conductor is to provide a pathway between a voltage source and a load with minimum IR voltage drop. जो मेन फंक्शन कंडक्टर का होता है वो हमारे जो वोल्टेज सोर्स और लोड के बीच में एक पाथ बनाता है, और वो पाथ ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है, वहाँ पे I फ्लोइंग करंट है, R इज़ द रेजिस्टेंस है, वो हमेशा मिनिमम रहना चाहिए, जिससे जो लोड तक जो वोल्टेज पहुंचता है वो हमारे सोर्स वोल्टेज से मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए। नेक्स्ट इज लार्ज डायमीटर वायर्स इज नीडेड इन हाई करंट सर्किट्स। द लार्ज द डायमीटर द लोअर द रेजिस्टेंस। जिन कंडक्टर्स का डायमीटर लार्ज होता है उनकी कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। हाउएवर द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इंक्रीजेज एज इट्स लेंथ इंक्रीजेज, क्योंकि हमको पता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है किसी भी वायर की, और जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो उसकी R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है। वहाँ पे रो इसकी रेजिस्टिविटी है और L इसकी लेंथ है और A इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है। क्योंकि R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। मतलब जैसे जैसे इसकी लेंथ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इसका डायमीटर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A, और वी कैन से दैट द R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई R स्क्वायर, वेयर R इज़ द स्मॉल r इज़ द रेडियस ऑफ द वायर। तो जैसे जैसे उसका डायमीटर या रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू कम होती चली जाएगी। द रेजिस्टेंस ऑफ प्योर मेटल्स इंक्रीजेज विथ टेम्परेचर। जो प्योर मेटल्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है उस हिसाब से इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती है। आइडियल कंडक्टर्स हैव नो रेजिस्टेंस। ये हमको पता है कि जो आइडियल कंडक्टर्स होते हैं उनके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 होती है। डायग्राम के अंदर जैसे दिखाया गया है कि कनेक्शंस जैसे कॉपर वायर कंडक्टर को हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, तो 12 वोल्ट सोर्स से जुड़ा हुआ है और एक हमने 100 वाट का बल्ब लगाया है। तो जैसे ही हम सोर्स से लोड को कनेक्ट करते हैं, तो जैसे ही हम सोर्स से लोड को कनेक्ट करते हैं तो अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल है तो जो लोड तक जो पहुंचने वाले वोल्टेज की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, और जो बल्ब जो ग्लो करेगा वो ब्राइटर होगा। सर्किट डायग्राम बी के अंदर जैसे दिखाया है, दो रेजिस्टेंस हमने प्लेस किए हैं R1 और R2, और फिर उसके बाद में जो वोल्टेज की जो वैल्यू होती है, जैसे हमने जो सोर्स वोल्टेज की वैल्यू हमने 120 वोल्ट रखी है, तो R1 और R2 के अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके बाद में जो वोल्टेज की वैल्यू होती है वो 119.93 वोल्ट होता है, जो कि बल्ब की जो ब्राइटनेस होती है उसको कम कर देता है। तो किसी भी कंडक्टर के लिए उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा मैटर करता है। नाउ व्हाट इज साइजेज ऑफ द कंडक्टर? द साइजेज आर स्पेसिफाइड बाय द अमेरिकन वायर गेज AWG सिस्टम, और दूसरा जो इसका सिस्टम है SWG सिस्टम, स्टैंडर्ड वायर गेज सिस्टम। तो यहाँ पे दो तरह के स्टैंडर्ड गेज सिस्टम है, AWG और SWG। हायर गेज ऑफ नंबर मीन थिनर वायर। ये हमको पता है कि जैसे जैसे वायर का गेज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वो पतला होता चला जाएगा। टिपिकल साइज ऑफ ए 22 AWG फॉर इलेक्ट्रॉनिक हुकअप वायर एंड 12 AWG फॉर द होम इलेक्ट्रिकल वायर। ये इसकी साइज़ दी हुई है कि जैसे जैसे AWG बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वायर थिनर होता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक वर्क्स के लिए बहुत फाइन वायर और जो थिनर वायर की ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए उसका AWG 22 होता है, और जो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सप्लाई के लिए जो वायर काम में ले जाता है उसका AWG 12 होता है।
द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ राउंड वायर इज़ मेजर्ड इन सर्कुलर मिल्स, मतलब जो क्रॉस उसकी जो डायमीटर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर किसी भी कंडक्टर का, उसको हम सर्कुलर मिल्स के अंदर काउंट करते हैं। वन सर्कुलर मिल इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ ए वायर विथ ए डायमीटर ऑफ 1 मिल, मतलब हियर 1 इंचेज इज इक्वल टू 1000 मिल्स। ये इसका स्टैंडर्ड एक पैमाना है कि 1 इंचेज इज इक्वल टू 1000 मिल्स। देयरफॉर CMA इज इक्वल टू डायमीटर का इंटू डायमीटर, जो उसका स्क्वायर होगा डायमीटर का, और 1 स्क्वायर मिल इज इक्वल टू, नाउ 1 CMA इज इक्वल टू डायमीटर का होल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर मिल इज इक्वल टू π/4 सर्कुलर मिल्स। दिस इज द यूनिट ऑफ ए CMA। नाउ व्हाट इज़ द वायर साइज़, जैसे डायग्राम के अंदर दिखाया है कि ये जो वाइट वाला जो पार्ट है ये कंडक्टर है इसका, और जो रेड वाला पार्ट है वो इसका इंसुलेटर है। तो इसका जो डायमीटर दिया हुआ है वो 0.02535 इंचेस दिया हुआ है, और जैसे हमको पता है कि 1 मिल इज इक्वल टू 0.001 इंचेस होता है, क्योंकि 1 इंच इज इक्वल टू 1000 मिल होता है। तो डायमीटर इन मिल अगर हम कैलकुलेट करें इसका, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मिल्स के अंदर, तो इसका जो मिल्स आया निकल के वो 225.35 मिल्स आया। अब सर्कुलर मिल एरिया की बात करें हम CMA की, तो वो हमको पता है CMA इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ मिल का स्क्वायर होगा, तो इसका जब स्क्वायर करते हैं तो CMA इसका आएगा 643। तो ये हुआ कंडक्टर साइज़ जो निकल के आता है। तो ये इसका गेज दिया हुआ है कि जैसे 17 गेज है उसका CMA 2048 आता है, और जब 18 होता है तो 16,624 हो जाता है। तो ये इसका CMA दिया हुआ है। जैसे जैसे गेज बढ़ता जाएगा तो हमको पता है कि गेज बढ़ने से इसकी जो थिकनेस होती है वो कम होती चली जाएगी, और उससे उसका CMA भी कम हो रहा है, जैसे हमको टेबल के अंदर दिखाया हुआ है। तो द सर्कुलर एरिया ऑफ ए वायर डबल्स फॉर द एवरी 3 गेज साइज। जैसे 19 के लिए 1288 इसका CMA है, और जैसे ही इसका गेज 22 होता है तो इसकी वैल्यू निकल के 643 हो जाती है। नाउ व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ए mills, and what is the diameter of a wire that has a cross section area of KC mills? This there are 2 questions। यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि जिस वायर का डायमीटर 0000 AWG है, एंड सेकंड क्वेश्चन इज द व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ए वायर दैट हैज़ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ 250 KC मिल्स। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि नोट यहाँ पे जो 0000 AWG सॉलिड वायर डिफाइन है उसके डायमीटर हमने 0.46 इंचेज आएगा, और सेकंड के लिए व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ ए वायर दैट हैज़ ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ 250 KC मिल, उसका हमने, क्योंकि 1000 C मिल इज इक्वल टू 1 KC मिल होता है, तो इसका जो डायमीटर निकल के आएगा वो इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो सर्कुलर मिल इज यूज टू डिफाइन वायर साइज लार्जर देन द 0000 AWG। Next is the types of wire conductors. Most wire conductors are copper and they may have a solid or standard। ये जो मोस्टली जो हम कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं वो कॉपर इस्तेमाल करते हैं। सॉलिड वायर इज मेड ऑफ ए वन कंडक्टर। इफ बैंड और फ्लैक्स्ड रिपीटली इट मे बी ब्रेक। अगर सॉलिड वायर है उसको हम बैंड करते हैं और उसको फ्लेक्सिबल रिपीटली करते हैं तो वो ब्रेक हो जाएगा। और जो स्टैंडर्ड वायर होता है वो इट इज़ मोर रेजिलेंट देन सॉलिड वायर। ये सॉलिड वायर के कंपेरेटिवली मोर रेजिलेंट होता है। इट इज़ टिपिकल यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक टेलीफोन एक्सटेंशन कॉर्ड्स एंड इन स्पीकर्स वायर। ये जो स्टैंडर्ड वायर होता है वो हमारा टेलीफोन्स की लाइन के अंदर, स्पीकर वायर में, इनके अंदर काम में लिया जाता है। 2 और मोर कंडक्टर्स इन कॉमर कवरिंग फ्रॉम ए केबल, उसको हम केबल कहते हैं। ईच वायर इज इंसुलेटेड फ्रॉम द अदर्स। केबल के अंदर जो सारे वायर्स होते हैं वो एक दूसरे से इंसुलेटेड किए होते हैं। केबल्स
टिपिकली कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंडक्टर्स कलर कोडेड एंड फॉर आइडेंटिफिकेशन। केबल्स के अंदर जैसे 3 फेज़ होता है तो हम तीनों फेज़ या 3 फेज़ 4 वायर सिस्टम के लिए उसके अंदर 4 वायर होते हैं जो 3 वायर फेज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं और 1 वायर उसका न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल होता है। तो सबकी अलग अलग कलर कोडिंग दी जाती है। जैसे फेजेस के लिए हम RYB रेड, येलो और ब्लू, और न्यूट्रल के लिए हम ब्लैक को इस्तेमाल करते हैं, एंड अर्थिंग के लिए हम ग्रीन को इस्तेमाल करते हैं। तो कांस्टेंट स्पेसिंग बिटवीन 2 कंडक्टर्स थ्रू द एंटायर लेंथ ऑफ केबल प्रोवाइडेड ट्रांसमिशन लाइन। कोएक्सियल केबल्स typical used for cable television connections is one examples. Now ये कुछ कनेक्टर्स दिखाए हुए हैं कि कैसे कैसे हम किसी के कनेक्ट करते हैं। Now we will study about the switches. A switch allow you to the turn current in a circuit on or off. स्विच हमारा किसी भी सर्किट के अंदर उसके पावर सप्लाई को ऑन और ऑफ करने का काम आता है। ऑल स्विचेज हैव ए करंट रेटिंग एंड ए वोल्टेज रेटिंग। स्विचेज की जो रेटिंग होती है वो उसकी करंट कैपेसिटी और वोल्टेज के ऊपर। So the rating of switches is depends on the current value and voltage value. The current rating indicates the maximum allowable current the switch can carry when it is closed. जो इसकी करंट रेटिंग होती है वो मैक्सिमम करंट होता है जो स्विच सर्किट के अंदर फ्लो के लिए या फिर क्लोज सर्किट के अंदर इसको कैरी करता है। एंड देन द वोल्टेज रेटिंग इंडिकेट्स द मैक्सिमम वोल्टेज दैट कैन बी अप्लाइड सेफली अक्रॉस द ओपन कॉन्टैक्ट्स विदाउट इंटरनल आर्किंग। और जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज की वैल्यू होती है जिससे विदाउट कॉन्टैक्ट इंटरनल आर्किंग के बिना जो जितना वोल्टेज हम सप्लाई करते हैं। और ये स्विचेस के कुछ डायग्राम दिए हुए हैं। स्विच के अंदर दिया हुआ है जैसे एक 12 वोल्ट की बैटरी से हमने एक लाइट बल्ब को कनेक्ट किया है। जैसे हम स्विच को क्लोज करते हैं तो बल्ब ग्लो करता है, जैसे हम स्विच को ओपन करते हैं तो बल्ब के अंदर किसी भी कोई तरह की पावर सप्लाई फ्लो नहीं करती है। तो जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है क्लोज की पोजीशन में वहाँ पे आउटपुट वोल्टेज 12 वोल्ट आ रहा है और ओपन की पोजीशन में जो आउटपुट वोल्टेज आ रहा है वो 0 वोल्ट आ रहा है। पोल्स रेफर द नंबर ऑफ कम्प्लीटली आइसोलेटेड सर्किट दैट कैन बी कंट्रोल्ड बाय ए स्विच। तो जो हमारे स्विचेज की जो स्पेसिफिकेशन होता है वो उसके नंबर ऑफ पोल्स पे डिपेंड करता है कि सिंगल पोल है या डबल पोल है। तो जो थ्रो रेफर द नंबर ऑफ क्लोज्ड कॉन्टैक्ट पोजीशन दैट एग्जिस्ट पर पोल। जैसे अगर स्विचेस का नाम है कि SPST है तो इसका नाम सिंगल पोल सिंगल थ्रो होगा, और अगर DPDT है तो डबल पोल डबल थ्रो होगा। SPDT है तो सिंगल पोल डबल थ्रो होगा, और DPST है तो डबल पोल सिंगल थ्रो होगा। यहाँ पर पोल का मतलब है जो नंबर ऑफ कम्प्लीटली आइसोलेटेड सर्किट दैट कैन बी कंट्रोल बाय ए स्विच। अगर डबल पोल है तो उसमें 2 पोल होंगे, 2 अलग अलग, और सिंगल है तो सिंगल पोल होगा। और थ्रो का मतलब है द नंबर ऑफ क्लोज्ड कॉन्टैक्ट पोजीशन दैट एग्जिस्ट पर पोल। उसके अंदर जितने पोल्स हैं उसके हिसाब से उसके अंदर नंबर ऑफ थ्रोज होंगे। जैसे ये SPST का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर सिंगल पोल सिंगल थ्रो है। सेकंड आपका इसके अंदर SPDT है जिसके अंदर सिंगल पोल है लेकिन डबल थ्रो है जो 2 जगह से एग्जिट लेता है। तीसरा इसका DPST है जिसके अंदर डबल पोल है पर सिंगल ही थ्रो है। और चौथा आपका DPDT है जिसके अंदर डबल पोल है और दोनों पोल के लिए डबल थ्रो है। तो ये हमारे स्विचेज हुए। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द स्विच एप्लीकेशंस। स्विच एप्लीकेशंस हमारी जो सारी जो वायरिंग होती है, चाहे डोमेस्टिक वायरिंग हो या डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग हो या फिर ट्रांसमिशन लाइंस हो, उन सभी के अंदर हम स्विचेज का इस्तेमाल करते हैं।
Now we will study about the fuses. A fuse protects the circuit components against the excessive current. फ्यूज़ एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो एक्सेसिव करंट होता है या जो एक्स्ट्रा करंट होता है उससे हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। एक्सेसिव करंट हमारा वो हमारे एलिमेंट को मेल्ट कर सकता है, उसको बर्न कर सकता है, और जो हमारा मेन जो इक्विपमेंट है, जो एसेसरीज़ है, उसको डैमेज कर सकता है। तो उन चीज़ सभी के प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज़ का इस्तेमाल करते हैं। स्लो ब्लो फ्यूजेज आर डिजाइन टू ए ओपन ओनली ऑन ए कंटिन्यूड ओवरलोड सच एज शॉर्ट सर्किट रेदर देन ए टेम्पररी करंट सर्ज। तो फ्यूजेज जो हमारे होते हैं, जैसे ही करंट के अंदर सडनली राइज होता है, उससे प्रोटेक्शन के लिए ये मेल्ट कर जाता है और जो सर्किट होता है उसको ये ओपन कर देता है, जिससे हमारा जो मेन पार्ट होता है एक्सेसरीज़ का, इक्विपमेंट का, वो प्रोटेक्ट होता है। So today we have studied about the different type of wire and cables and fuses, insulators. In next class we will study about the wire resistance and size of conductors. Thank you.